प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ज़पोरिज्जिया में रूस ने अपनी सेना बढ़ा दी है। खेरसोन से ज़पोरिज्जिया भेजी गई है रूसी सेना। विध्वंसक होने वाली है ज़पोरिज्जिया की जंग, ये जानकारी मिल रही है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के बाद से युद्ध भूमि में खतरनाक ट्विस्ट आ गया है। यूक्रेन भारी विदेशी हथियारों के साथ रूस को सबक सिखाने के मिशन पर निकला था, तो वहीं रूस बेलगोरोद पर हमले और काउंटर अटैक का बदला ले रहा है। अब यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर हर पल मौत का रिस्क है। ज़पोरिज्जिया और डोनेस्क में भयंकर रक्तपात हो रहा है। रूस के विध्वंसक प्रहारों से यूक्रेन की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। नेटो के जिन टैंक और हथियारों के भरोसे यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही थी, रूस ने उन हथियारों को खत्म करना शुरू कर दिया है। वॉर जोन से भयावह तस्वीरों के तबाही वाला बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। यूक्रेन में पुतिन का बारूदी प्रलय, धमाकों से कांपती जमीन, आग से झुलसते टैंक और आर्टिलरी, तबाही का ऐसा तांडव जैसे रूस कुछ ही दिनों में पूरे यूक्रेन को खत्म कर देगा। ये रूस का यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव का जवाब है। एक हफ्ते से शुरू हुआ जबरदस्त प्रहार का सिलसिला रविवार आते आते तक तूफानी रफ्तार पकड़ चुका है। वॉर जोन से हर पल एक नई तस्वीर आ रही है। बर्बादी का ऐसा आलम है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। पूरी दुनिया यूक्रेन की इन तस्वीरों को देखकर स्तब्ध है। रशियन फौज की बारूदी बारिश के बीच यूक्रेन भी रह रहकर पलटवार कर रहा है। दोनों देशों के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है। यूक्रेन का गुरिल्ला वॉर, छिपकर दुश्मन पर प्रहार। रूस की सेना के मुताबिक यूक्रेन की आर्मी अब गुरिल्ला वॉर लड़ रही है। यूक्रेन के सैनिक छिपने के लिए आर्टिलरी से हैवी फायरिंग की मदद ले रहे हैं और धुएं में छिपकर आगे बढ़ रहे हैं। ज़पोरिज्जिया में यूक्रेन के सैनिकों ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की सेना ने ओरेखोव से हमला किया है। यूक्रेनी फौज धुएं में छिपकर आगे बढ़ रही है। आर्म्ड व्हीकल की जगह सिर्फ आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रही है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच सबसे भयंकर युद्ध डोनेस्क और ज़पोरिज्जिया के पास हो रहा है। रूस की आर्मी ने दावा किया है कि बड़े पैमाने पर ओरेखोव के पास यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। नाटो और अमेरिका को कटघरे में खड़ा करते हुए रूस की सेना ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन के सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। रूस की आर्मी के मुताबिक रूस के कमांडर्स ने इतने बड़े पैमाने पर मौत पहले नहीं देखी। ओरेखोव में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। ओरेखोव से जख्मी सैनिकों को निकाला नहीं जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों को सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है। रूस की सेना का दावा है कि पश्चिमी देशों से मिले टैंक और आर्म्ड व्हीकल के साथ यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही थी। लेकिन रूस के पलटवार में यूक्रेन की पूरी बटालियन की मौत हो चुकी है। रूस की सेना का आरोप है कि नाटो देशों ने यूक्रेन को युद्ध जीतने की डेडलाइन दी, जिसकी वजह से यूक्रेन के सैनिक बिना किसी रणनीति के वॉर जोन में आगे बढ़ने लगे और रूस की बेहद शक्तिशाली सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को खत्म कर दिया। ओरेखोव के आगे ज़पोरिज्जिया में भी यूक्रेन को रूस पर प्रहार करने की गलती की सजा मिली। रूसी सेना का दावा है कि ज़पोरिज्जिया में यूक्रेन की सेना का कमांड पोस्ट तबाह हो गया। ज़पोरिज्जिया में यूक्रेन ब्रिगेड कमांडर समेत दर्जनों अफसर की मौत हो गई। ज़पोरिज्जिया में यूक्रेन की सेना और अफसर सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन यूक्रेन की सरकार ने लेपर्ड और ब्रेडली देकर उन्हें जबरदस्ती युद्ध में भेज दिया। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन की सेना का हौसला तोड़ने के लिए जबरदस्त प्रहार किया है। कुपियांस्क में रूस की सेना ने हवाई हमला किया। रूस की सेना ने कुपियांस्क में आर्टिलरी से भी जबरदस्त प्रहार किया। यहां 40 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन का एक आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गया। रूस के हमले में 2 D-30 हॉवित्जर भी नष्ट हो गए। रशियन फौज के ताबड़तोड़ प्रहार से खेरसोन का एक बड़ा इलाका
खाली हो गया है। रशियन फौज का जवाबी हमला वक्त के साथ रफ्तार पकड़ चुका है। ज़पोरिज़िया और डोनेस्क में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ज़पोरिज़िया में 24 घंटे में रविवार को 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। 2 टैंक और 2 आर्मर्ड व्हीकल भी तबाह कर दिए गए। यूक्रेन के 3 हमलों को नाकाम कर दिया गया। अगर काउंटर ऑफेंसिव के बाद की बात करें तो अब तक ज़पोरिज़िया में 235 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। 4 टैंक और 14 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गए हैं। रूस के अटैक में एक अमेरिकी M777 आर्टिलरी सिस्टम भी नष्ट हो गया। युद्ध का दूसरा हॉट सेंटर डोनेस्क है। डोनेस्क में काउंटर ऑफेंसिव के बाद से 340 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। 2 आर्मर्ड व्हीकल और 1 टैंक नष्ट किया जा चुका है। यूक्रेन का 2 D-30 हॉवित्जर भी बर्बाद हो गए हैं। यहां यूक्रेन के 7 हमलों को नाकाम किया गया है। मौत और बर्बादी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आंकड़े जितने डरावने हैं, वॉर जोन से आने वाली तस्वीरें भी सिरहन पैदा करने वाली हैं। धुएं के गुब्बार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना बड़ा होगा। खेरसोन के हिनित्स्क इलाके में भयंकर आग लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां यूक्रेन की सेना का हथियारों का जखीरा मौजूद था, जिसे धमाके से नष्ट कर दिया गया है। 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि यहां 116 मिसाइलों की बरसात की गई है और एक होब में यूक्रेन के सैनिकों का भारी जमावड़ा था। ज़पोरिज़िया में रशियन फौज पर हमले की बड़ी तैयारी थी, लेकिन रूस की सेना ने 116 मिसाइलें बरसाकर यूक्रेन की फौज पर कहर बरपा दिया। यह रूस का मैस्ताबी होवित्जर है। यूक्रेन की सेना पर इसी से लगातार बारूद बरस रहा है। 30 किलोमीटर की रेंज होने की वजह से रूस की सेना बहुत दूर रहकर भी सटीक प्रहार करने में सक्षम है। जर्मनी का लेपर्ड टैंक यहां एक जलते हुए वाहन को धक्का देकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जली हुई गाड़ी के करीब रहने की वजह से लेपर्ड टैंक में भी आग लग गई। रशियन फौज ने इस वीडियो से लेपर्ड की ताकत पर सवाल उठाया है। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन से रूस के हथियारों को नष्ट कर रहा है। देखिए कैसे यूक्रेन का ड्रोन रशियन मशीन गन के पोजीशन को बर्बाद कर रहा है। MLRS से गोलाबारी। रात हो या दिन, युद्ध 1 मिनट के लिए भी नहीं थम रहा। रात के अंधेरे में भी दोनों सेनाओं का प्रहार जारी। हर घंटे सैकड़ों रॉकेट दागे जा रहे हैं। यह तस्वीर अवदिव्का इलाके की। लग रहा है जैसे ज्वालामुखी में धमाके हो रहे हैं, लेकिन ये रशियन TUS-1A हथियार की ताकत का असर। एक के बाद एक कई धमाके होते हैं। हर धमाके के साथ धधकती हुई आग और धुएं का गुब्बार उठता है। दावा है कि अवदिव्का में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को रूस ने तबाह कर दिया। रूस की सेना ने सूमी में एक बार फिर जबरदस्त हमला किया है। यहां के 10 इलाकों पर जबरदस्त गोलाबारी की गई। 17 जून को रूस ने सूमी में 21 बार जोरदार हमला किया। साउथ यूक्रेन में रूस लगातार कामिकाजी ड्रोन से अटैक कर रहा है। रूस की सेना ड्रोन से यूक्रेन के टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स को निशाना बना रही है। कामिकाजे ड्रोन के फुटेज को जारी करके रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में मौजूद पश्चिमी देशों से आए तमाम हथियारों का काम तमाम कर दिया जाए। यूक्रेन को पोलैंड ने 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड गन दिया है। AHS क्रैब नाम के इस तोप से यूक्रेन की सेना रूस पर गोलाबारी कर रही है। दावा है कि AHS क्रैब से यूक्रेन को कई जगहों पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वॉर जोन में Mi-24V अटैक हेलीकॉप्टर रूस की सेना के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। यूक्रेन के पायलट्स इस हेलीकॉप्टर से S-13 मिसाइल दाग रहे हैं। नाटो के हथियारों को खत्म करना इस वक्त रूस का सबसे बड़ा मिशन है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के बाद रूस की सेना पश्चिमी देशों से आए हथियारों को जब्त कर रही है। अब तक 1000 से ज्यादा हथियार रूस की सेना के कब्जे में आ चुके हैं। देखिए रूस की आर्मी कैसे चुन चुनकर विदेशी हथियारों को यूक्रेन में खत्म कर रही है। यहां लैंसेट 3 ड्रोन की मदद से रूस की सेना ने यूक्रेन के एक होवित्जर को तबाह कर दिया। ये यूक्रेन के वुल्फ पैक प्लाटून के जवान हैं। वीडियो से दावा किया गया है कि बाखमुत को मुक्त कराने का मिशन में पहली कामयाबी मिल चुकी है। बाखमुत के बाहर रूस की सेना के एक ठिकाने पर अब यूक्रेन ने कब्जा कर लिया। यहां यूक्रेन के जवानों ने रूस के हथियारों को भी जब्त किया। रूस ने एक बार फिर 500 किलो के बम का इस्तेमाल किया है। रूस के एरोस्पेस फोर्स ने आर्टेमोव्स्की में यूक्रेन के एक हथियारों के गोदाम को नष्ट कर दिया।
यहां रूस ने एक बार फिर पाप 500 एयर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। पुतिन के प्रलंबकारी हमले से अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों की चिंता बढ़ गई। अमेरिका और नाटो देश अब यूक्रेन को हार से बचाने के लिए नई रणनीति बनाने में जुटे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बेलारूस विश्व विनाश का सेंटर बनने जा रहा है। यहां पुतिन ने एटमी हथियार तैनात कर दिए हैं। इससे सुपर पावर अमेरिका गुस्से से भर गया है। पुतिन ने एटमी विध्वंस का बटन दबाने का ऐलान किया तो वॉशिंगटन ने मॉस्को को फाइनल वार्निंग दे दी कि अगर क्रेमलिन ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला किया तो अमेरिका जंग के मैदान में कूद पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा? रूस और अमेरिका में टकराव हुआ तो कैसी तबाही होगी? इसकी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट आप भी देखिए। ये युद्ध एटमी युद्ध में बदलने जा रहा है। ये जंग अब महाविध्वंसक की वजह बनेगी। वॉर जोन में असली महाविनाश अब शुरू होने जा रहा है। महातबाही की वजह बनेंगे पुतिन और उनके एटमी वेपन। वही एटम बम जिसे पुतिन ने बेलारूस की धरती पर तैनात कर दिया है। पहला टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंच चुका है। ये सिर्फ पहल है। गर्मियां खत्म होते होते तैनाती का काम पूरा हो जाएगा। पुतिन ने सिर्फ बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों को तैनात करने की ही बात नहीं कही, बल्कि किसी भी वक्त इसके इस्तेमाल का भी ऐलान कर दिया है। निश्चित ही सैद्धांतिक तौर पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल संभव है। रूस की अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता पर अगर खतरा हुआ तो जरूर। पुतिन के इस कदम से बाइडेन इतने भड़क गए हैं कि रूस और अमेरिका में एटमी युद्ध छिड़ सकता है। रूस अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को बेलारूस में डिप्लॉय कर रहा है। रूस का यह कदम बहुत ही खतरनाक है। इससे दुनिया एटमी महाविनाश के मुहाने पर पहुंच गई है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन की एटमी तैनाती तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी? क्या अमेरिका और रूस में एटमी फाइट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है? रूस और नाटो में एटमी टकराव की संभावना इसलिए बहुत बढ़ गई है क्योंकि पुतिन अब सीधे अमेरिका से टकराने को तैयार है। उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। हथियारों का जखीरा रेडी हो चुका है। अगर नाटो ने रूस पर हमला करने की कोशिश की तो पुतिन एटमी विनाश का बटन दबाने में देर नहीं करेंगे। रूस अमेरिका से पहले ही बहुत गुस्से में है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को लगातार मिलिट्री मदद देकर इस युद्ध को और भड़का रहा है। अमेरिका और नेटो रूस को मिटा देना चाहते हैं क्योंकि रूस मौजूदा दौर में नेटो के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिका और नाटो के गुस्से की सबसे ताजा वजह है युद्ध में उनके हथियारों की तबाही। एक हफ्ते से रूस नाटो के घातक हथियारों की कब्र खोद रहा है। अमेरिका के पूर्व सीनेटर और पूर्व मिलिट्री ऑफिसर डिक का दावा है कि एक हफ्ते में यूक्रेन के 7,000 जवान, 160 टैंक और 360 आर्म्ड व्हीकल्स तबाह हो चुके हैं। बड़ी तादाद में पश्चिमी देशों के टैंक और हथियार भी ध्वस्त हुए हैं। डिक ने यह भी दावा किया है कि रूस के हमले का जो स्केल है उससे यूक्रेन का बचना असंभव लगता है। नाटो हथियारों को तबाह ही नहीं कर रहा है बल्कि बहुत तेजी से मिसाइल और गोला बारूद तैयार कर रहा है। इसका सबूत है ये तस्वीरें। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने वेपन फैक्ट्री में जाकर मिसाइल, मोटार और एरियल बम का प्रोडक्शन का जायजा लिया। इसी तरह रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु उस वेपन फैक्ट्री में पहुंचे जहां यूक्रेन के लिए बड़े पैमाने पर टैंक और आर्टिलरी तैयार की जा रही है। मिसाइल, मोटार, एरियल बम, टैंक, आर्म्ड व्हीकल्स की ये वो कतार और अंबार है जो जल्द ही वॉर ग्राउंड पर उतरने वाले हैं। और इसी के साथ शुरू हो जाएगा महाविध्वंसक जंग। रूस के मिसाइल प्रोडक्शन से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो भी घबरा गया है। यूक्रेन ने ब्रिटेन से रूसी मिसाइल प्रोडक्शन पर बैन लगाने की मांग की है, लेकिन पुतिन पर ऐसे किसी बैन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया जानती है। पुतिन अमेरिका को लगातार धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 दिए तो रूस ऐसी एटमी सुनामी लाएगा जिसमें कई देश भस्म हो जाएंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी ऐलान कर दिया है कि नाटो के साथ जंग शुरू हो चुकी है। असल में अब ये युद्ध रूस और पश्चिमी देशों के बीच हो रहा है। नाटो को इसका खतरनाक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रूस की तरफ से सिर्फ संकेत नहीं है बल्कि साफ संदेश भी है कि अगर अमेरिका और नाटो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो बहुत बड़ा विनाश तय है।
तो सवाल यही है कि क्या एटमी विनाश बहुत निकट है? क्या रूस और नाटो में परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है? क्या दुनिया तबाही के मुहाने पर पहुंच चुकी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन रूस जंग की वजह से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। ये दहशत इसलिए है क्योंकि ना तो जंग रुकने का नाम ले रही है, ना ही किसी भी पक्ष से शांति बहाल करने की पहल हो रही है। नतीजतन आक्रामकता बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार एक ऐसा संकेत मिला है जो जंग के अंत में यूक्रेन की हार को जिम्मेदार बता रहा है, और ये संकेत दिया है खुद यूक्रेन के सैनिकों ने, जिसे सामने इस समय दो रास्ते हैं, पहला सरेंडर या दूसरा अपनी ही सेना से बगावत। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। यूक्रेन पर बारूदी कहर, ज़ेलेंस्की सेना सरेंडर। भारी पड़ी रूस की अदावत, यूक्रेनी सेना में बगावत। जंग में तबाही के कगार पर पहुंचे यूक्रेन का यह मुख्य संकेत है। एक सैनिक की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ बहस असामान्य हालात की पुष्टि कर रही है। सेना में बगावत का यह साक्षात प्रमाण है, और इसकी वजह है सैनिकों के लिए वॉर जोन में बनी स्थिति। स्थिति यह है कि ना तो यूक्रेनी सेना के पास रूसी फोर्स से मुकाबला करने के लिए बेहतर हथियार है, ना ही रक्षा कवच। उल्टा उन्हें रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए जिस पोस्ट पर छोड़ दिया गया है, वहां भी रसद और गोला बारूद खत्म हो चुका है। अब जाहिर है कि सिर्फ हौसले से जंग नहीं लड़ी जा सकती, उसके लिए साधन जरूरी है जो यूक्रेनी सेना के पास नहीं है। इसलिए धीरे धीरे हौसला टूटा और सैनिकों के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचे, पहला बगावत और दूसरा सरेंडर। यूक्रेनी सैनिक रूस के खिलाफ जंग लड़ने की बजाय मुश्किल में घिर गए हैं। अब वो दो रास्ते अपना रहे हैं, पहला सरेंडर और दूसरा बगावत। यानी पस्त हुए यूक्रेनी सैनिक अब सीधे रूस के सामने सरेंडर कर रहे हैं, और जो सैनिक लड़ना भी चाहते हैं उन्हें ज़ेलेंस्की का नेतृत्व पसंद नहीं। बगावत का ट्रेलर आप देख चुके हैं, जिसे हम आगे भी विस्तार देंगे। लेकिन पहले देखिए सरेंडर का वो सीन जो प्रमाण है कि नाटो की मदद भी यूक्रेन के लिए नाकाफी है, या फिर रूसी हथियारों के सामने टिक पाना नाटो के हथियार से लैस यूक्रेनी सेना के बस की बात नहीं है। हथियार छोड़कर रूसी जवानों के सामने सरेंडर वाले इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के इन सैनिकों को रूसी फोर्स ने ना तो घेरा था, ना ही इन सैनिकों का आमना सामना हो रहा था, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने मुकाबला करने की बजाय सरेंडर करना ही सही समझा। अब यूक्रेन के इन सैनिकों को देखिए जो रिजर्व 31 ब्रिगेड का हिस्सा थे। इन्हें रूस के खिलाफ जवाबी हमले के लिए खास किस्म की ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन इन्होंने भी रूसी फोर्स के सामने हथियार डाल दिए। इस तस्वीर में भी यूक्रेनी सैनिकों पर भारी पड़ी रूसी फोर्स की पुष्टि हो रही है। इन सैनिकों के सामने रूसी फोर्स ने सिवाय सरेंडर के कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। इस तस्वीर में रूसी सेना के यूक्रेनी सैनिकों को दिए गए सरेंडर के ऑफर की तस्दीक है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी जवानों को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया, और यूक्रेनी सैनिकों ने भी इसी में अपनी भलाई समझी। रूसी सेना के सामने सरेंडर करने की मजबूरी क्या है, इसे इस वीडियो के जरिए समझा जा सकता है, जिसमें रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। उन्हें हथियार डालकर नीचे आने को कहा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यह सब ताजा घटनाक्रम हो, ऐसा पिछले लंबे समय से हो रहा है। लेकिन अब सरेंडर करने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। यूक्रेनी फोर्स की टुकड़ियों में बटे जवान सीधे हथियार डाल रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो पस्त हौसले वाले ये जवान अब रूसी बारूद से सामना करने को राजी नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की आक्रामकता कल्पना से भी ज्यादा भयावह है। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हुआ है। एक हफ्ते में रूसी कार्रवाई में यूक्रेन के करीब 8000 जवानों की मौत हो गई है। रूस ने यूक्रेन के भारी हथियारों को भी ध्वस्त कर दिया है। बड़ी तादाद में यूक्रेनी टैंक और आर्म्ड व्हीकल नष्ट हो गए। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी रूस ने निशाना बनाया है। यूक्रेन के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट होने से रूस की मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल हो गया है। जबकि रूस की कार्रवाई से तबाह हुए जर्मनी के अजय लेपर्ड टैंक्स की हालत देखकर नाटो ने हथियारों की डिलीवरी को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं रूस ने अपने पुराने हथियारों को मॉडिफिकेशन से और ज्यादा घातक बना लिया है। इसलिए यूक्रेनी सैनिकों के सामने जो रास्ता बचा, उसकी मंजिल रूसी सेना की शरण है।
यानी वो सरेंडर करने को मजबूर है। लड़ना उनके लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। यही वजह है कि सेना में अब खुली बगावत हो रही है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी सैनिक सीधे जुबान लड़ा रहे हैं। सुना आपने, ये पोस्ट पर तैनात एक यूक्रेनी सैनिक की प्रेसिडेंट जेलेंस्की से चर्चा है, जिसमें आगे और बगावती तेवर देखने को मिले। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वीडियोस डोनबास का है, जहां जेलेंस्की सैनिकों में जोश भरने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनका खुद जोश ठंडा हो गया। यूक्रेनी सेना की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा खराब है। एक तरह से सैनिक मजबूरी में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हालात से लड़ने में वो नाकाम हो रहे हैं। सबसे बड़ा संकट रसद का भी है। उनकी पोस्ट पर अब तक जितनी रसद थी वो खत्म हो चुकी है, और ना ही अब तक रसद की अगली खेप पहुंची है और ना ही कोई आश्वासन। यही वजह है कि जिन मोर्चों पर आमने सामने की जंग जारी है, वहां यूक्रेनी सैनिकों की आक्रामकता धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही, यानी काउंटर ऑफेंसिव जैसा कोई एक्शन अब नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि हर मोर्चे पर यूक्रेन को नाकामी मिल रही है। इसलिए लगातार यूक्रेन के सैनिक पोस्ट छोड़कर जा रहे हैं। ज्यादातर सैनिक सरेंडर करने में भलाई समझ रहे हैं। सरेंडर करने वाले सैनिक नाटो के हथियार भी रूस को सौंप रहे हैं, और रूस सरेंडर करने वाले सैनिकों को बेहतर फैसिलिटी भी दे रहा है। इसके अलावा रूस ने अपने सैनिकों के लिए भी बोनस ऑफर लॉन्च कर दिया है, जिसका असर यह है कि यूक्रेन के वॉर जोन में आक्रामकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इससे यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर और बगावत जैसे हालात बनना लाजमी भी है। लेकिन अगर ऐसा लंबे समय तक जारी रहा तो फिर यूक्रेन खुद अपने सैनिकों से ही जंग हार जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ज़पोरिज्जिया से। ज़पोरिज्जिया में भी रूसी सेना ने बड़ा प्रहार किया है। रशियन आर्मी ने बड़ी माइनफील्ड तबाह की है। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के लिए प्लांट की थी ये माइनफील्ड। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस सिर्फ यूक्रेनी सेना नहीं बल्कि नेटो के खिलाफ लड़ रहा है। इसीलिए रूस के टारगेट पर नेटो से मिले हथियार पहले दिन से हैं। रशियन सेना के हर जवान को भी पता है कि मौका मिलते ही उन्हें यूक्रेनी सैनिक को नहीं बल्कि नेटो के हथियार को ध्वस्त करना है। हालांकि ऐसा कोई फरमान नहीं था, लेकिन अब क्रेमलिन की तरफ से हुए एक बड़े ऐलान के बाद तय हो गया है कि रूसी सैनिकों का फोकस नेटो टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, प्लेन और हेलीकॉप्टर पर ही रहेगा। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। नेटो से यूक्रेन को मिली हथियारों की मदद पर रूस पूरी तरह फोकस्ड है। रशियन फोर्स उन हर हथियारों को तबाह करने के लिए कदम उठा रही हैं जिन्हें नेटो अजेय बताता आया है। यही वजह है कि काउंटर ऑफेंसिव के दौरान जैसे ही यूक्रेन ने बारूदी एक्शन दिखाया, वैसे ही रूस ने उन्हीं हथियारों को टारगेट पर लिया जिनके भरोसे यूक्रेनी फोर्स रूस से टकराने के लिए आगे बढ़ी थी। इनमें सबसे अहम हथियार हैं टैंक। इसीलिए पिछले 15 दिनों में यूक्रेन को टैंकों का भारी नुकसान उठाना पड़ा, और सबसे बड़ा नुकसान लेपर्ड 2 टैंक के रूप में हुआ। यही वजह है कि लेपर्ड 2 टैंक की डिलीवरी को फिलहाल के लिए जर्मनी ने रोक दिया। वहीं अमेरिका ने भी हथियारों की सप्लाई को डिले कर दिया। लेकिन अब यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव का एक और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब हर रूसी सैनिक के टारगेट पर होंगे यूक्रेन के टैंक और बड़े हथियार। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्रेमलिन ने अपने सैनिकों के लिए बोनस ऑफर जारी कर दिया है। इस बोनस ऑफर में नेटो के टैंक ध्वस्त करने पर बड़ा इनाम घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा नेटो से मिले दूसरे भारी हथियारों को नष्ट करने पर भी इनाम देने का ऐलान हो गया है। और इस बोनस की घोषणा रूस के रक्षा मंत्री ने उस समारोह में की है जिसमें उन्होंने उन सैनिकों को हीरो ऑफ रशिया गोल्ड स्टार से नवाजा जिन्होंने कीव के काउंटर ऑफेंसिव का जवाब देते हुए नेटो के बख्तरबंद उपकरणों को नष्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि ये ऑफर है क्या और इसमें इनाम क्या मिलेगा। खबर के मुताबिक नेटो का एक टैंक ध्वस्त करने पर सैनिक को 930 पाउंड यानी करीब 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर सैनिक नेटो के बख्तरबंद व्हीकल को भी नष्ट करते हैं तो भी 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। हालांकि इसके पहले भी ऐसा ऐलान हुआ है, जिसके बाद नेटो के हथियारों को नष्ट करने पर सैनिकों को इनाम भी मिला है, और ये इनाम की परंपरा शुरू हुई थी करीब 16 महीने पहले।
जब यूक्रेन पर हमला करने वाले 10,000 से ज्यादा सैनिकों को बोनस दिया गया था। इसके बाद समय समय पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को मिले हथियार तबाह करने पर बोनस की न सिर्फ घोषणा की बल्कि इनाम भी दिया गया। दावे के तहत 31 मई तक 16,001 वेपन्स नष्ट करने पर 10,257 सैनिकों को पुरस्कृत किया गया, जबकि अब घोषणा के साथ बख्तरबंद व्हीकल नष्ट करने पर 467 पाउंड यानी करीब 50,000 रुपए और यूक्रेनी प्लेन या हेलीकॉप्टर गिराने पर 2800 पाउंड यानी करीब 3 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। इसके अलावा रूसी फोर्स में भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए भी बोनस की पेशकश की गई है, जिसमें जंग पर जाने वाले रंगरूटों को 530 पाउंड यानी करीब 56,000 रुपए का बोनस देने की घोषणा है। वहीं प्रत्येक किलोमीटर पर कामयाबी हासिल करने वाले सैनिकों के लिए अलग से बोनस देने का ऐलान हो चुका है, यानी अब 3 लाख नई भर्तियों का लक्ष्य भी रूसी रक्षा मंत्रालय बोनस के सहारे हासिल करेगा। और सैनिक यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो नेटो के लिए भी संकट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब रूस यूक्रेन की जंग में वो मुकाम आ चुका है जहां यूक्रेन के सैनिकों को पहली दफा लगने लगा है कि यूक्रेन जंग हार सकता है। इसकी वजह से यूक्रेनी सैनिक विद्रोही तेवर अपना रहे हैं। जाहिर है फ्रंट लाइन पर सैनिकों की कमी की वजह से ऐसे हालात बने हैं। स्थिति को संभालने के लिए ज़ेलेंस्की ने मोबिलाइजेशन अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें जबरन लोगों को पकड़कर भर्ती किया जा रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि लोग विरोध पर उतर आए हैं, यानी यूक्रेन के लोग भी समझ गए हैं कि जंग जीतना बहुत मुश्किल है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन सरेंडर करेगा या फिर कुछ इलाकों को रूस को सौंपकर अपने वजूद को बचाने की जंग जारी रखेगा। यूक्रेन के सैनिकों में भय, रूस से हार तय। जंग छोड़ भागेंगे ज़ेलेंस्की, पुतिन की होगी विक्ट्री। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी। जंग जितनी लंबी खिंच रही है, उतना ही ज्यादा यूक्रेन के हारने की संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक रूस ही सैनिकों की कमी से जूझ रहा था, लेकिन अब यूक्रेन भी सैनिकों की कमी के संकट में घिर गया है। हालात ऐसे हो चले हैं कि फ्रंट लाइन के अलावा दूसरी जगहों पर लड़ने के लिए यूक्रेन के पास सैनिक ही नहीं है। यूक्रेन ने अपने सारे सैनिक फ्रंट लाइन पर झोंक रखे हैं, जहां रूसी सैनिकों से भीषण जंग हो रही है। ऐसे में अगर रूस कीव पर हमला करता है तो कीव को बचाने लायक सैनिक भी यूक्रेन के पास नहीं है, जबकि हथियारों की कमी पहले से ही थी। पिछले 10 दिनों में यूक्रेनी सेना के 8,000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। ये तब है जब यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हाहाकारी हथियारों की खेप मिल रही है। यानी यूक्रेन को हथियार तो मिल रहे हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए यूक्रेनी सैनिक नहीं है। ऐसे में बचे हुए यूक्रेनी सैनिकों में डर पैदा हो गया है, और वो डर है कि कहीं रूस जंग न जीत जाए। वैसे पुतिन कह भी चुके हैं कि अब आखिरी प्रहार का वक्त आ गया है। कहीं पुतिन इसी दिन का इंतजार तो नहीं कर रहे थे कि जैसे ही यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी हो और वो कीव पर धावा बोल दे। सबसे पहले समझिए यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी क्यों हुई। जंग का लंबा खिंचता जाना, हथियारों की लगातार कमी, युद्ध हारने का डर बना रहना, परिवार से लगातार दूर रहना, मजबूत नेतृत्व का अभाव। इसके अलावा सैनिकों को अभी तक हाईटेक हथियारों से लड़ने की ट्रेनिंग नहीं मिली है। ऐसे में एक घबराहट भी पैदा हो रही है कि रूस अगर अपने हाईटेक वेपन जंग में उतार देगा तो मुकाबला कैसे होगा। वैसे भी जंग के दौरान कई मोर्चों पर यूक्रेनी सैनिक महीनों से डटे हुए हैं, जबकि रूस बार बार उन मोर्चों पर अपने सैनिकों को बदल रहा है। जैसे बाखमुत में पहले रूसी फौज थी, बाद में वैगनर लड़ाकों को जंग जीतने के लिए भेजा गया, जिन्होंने टास्क पूरा किया और कब्जा रूसी सैनिकों को देकर चले गए।
ऐसे में यूक्रेनी सैनिकों का हौसला लगातार पस्त हो रहा है। यही वजह है कि जंग लड़ने के दौरान उनके मारे जाने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेनी सैनिकों की तादाद कम होने पर यूक्रेन ने वही रास्ता निकाला है जो रूस ने निकाला था, यानी यूक्रेन अब फोर्स मोबिलाइजेशन लॉन्च कर चुका है, जिसमें गली गली से लोगों को जबरन फौज में शामिल किया जा रहा है। ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जो ज़ेलेंस्की के इस अभियान के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। यूक्रेन ने उन तमाम इलाकों में मोबिलाइजेशन के लिए यूक्रेनी सैनिकों को लगा दिया है जहां ज्यादा संख्या में यूक्रेनी लोग रह रहे हैं। युवाओं और मिलिट्री में रह चुके लोगों को पकड़ा जा रहा है। अभियान चलाया गया था, तब कैंप में भेजे गए सैनिकों को फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेजा गया और वहां मौजूद सैनिकों को ब्रिटेन में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें से 25,000 सैनिकों की खेप वापस आ रही है। लेकिन यह संख्या रूस के सामने ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती, क्योंकि रूस अब जमीन से ज्यादा आसमान से अटैक कर रहा है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि यूक्रेन अब जल्दी जंग हार सकता है, या फिर दो ऐसे इलाके रूस को सौंप सकता है जहां रूस के समर्थक ज्यादा तादाद में रहते हैं। डोनबास रीजन के लुहांस्क और डोनेत्स्क, ये दो इलाके ऐसे हैं जहां रूस के समर्थक ज्यादा हैं। वैसे भी रूस इस इलाके में बढ़त बनाए हुए है, वहां रूस का दबदबा पहले से ही है। देर सवेर रूस इन इलाकों पर कब्जा कर लेगा। ऐसे में यूक्रेन इन इलाकों को सौंपकर बाकी हिस्सों को बचाने का दांव खेल सकता है। लेकिन यह पुतिन पर निर्भर करेगा कि वो यूक्रेन के दांव में फंसते हैं या फिर दोनों इलाकों पर कब्जा करके कीव की तरफ बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बीजिंग से आज दो बड़ी खबरें सामने आई। अमेरिकी विदेश मंत्री चीन के दौरे पर पहुंचे और इसी दौरान ड्रैगन ने महायुद्ध का हथियार बनाने का ऐलान कर दिया। जी हां, चीन सुपर वॉरशिप बनाने जा रहा है, ऐसा युद्धपोत जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अमेरिका और चीन ताइवान और जासूसी गुब्बारे को लेकर काफी वक्त से टेंशन हाई है। इस तनाव को कम करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीजिंग दौरे पर है। ब्लिंकन ने चीन के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय बातचीत की। जिस वक्त दोनों देशों में तनाव कम होने को लेकर बात हो रही थी, उसी वक्त जिनपिंग और उनके वैज्ञानिक ने जो ऐलान किया उसने अमेरिका को टेंशन से भर दिया। जिनपिंग के इस ऐलान से न सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच तनाव बल्कि महायुद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। ड्रैगन वर्ल्ड वॉर का सबसे घातक और विनाशक हथियार बना रहा है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना वाला देश चीन अब फ्यूचर वॉरशिप तैयार कर रहा है। बीजिंग के युद्धपोत के डिजाइन कुछ हद तक स्टार वॉर्स में दिखाए गए सुपरशिप की तरह होगी। ये खुलासा चीनी नौसेना के सबसे बड़े वैज्ञानिक रियर एडमिरल मा वोमिंग ने किया है। चीन की ये सुपर वॉरशिप सबसे अलग, सबसे विध्वंसक, सबसे मारक और सबसे खतरनाक होगी। इतनी खतरनाक कि ये अकेले अपने दम पर ब्लू जोन का मैदान फतेह कर लेगी। चीन की ये सुपर शिप पूरे कैरियर फ्लीट का काम करेगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों और शक्ति न्यूक्लियर पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस होगी। चीन का ये नया सुपर शिप बड़ी संख्या में विमानों को लेकर जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और शक्तिशाली वेपन लगाए जाएंगे। चीन की ये सुपर शिप रेलगन, काइल गन, रॉकेट लॉन्चर, लेजर हथियार और हाई पावर्ड माइक्रोवेव से लैस होगी। और अब एक ऐसी खौफनाक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो फिलीपींस के समंदर से सामने आई है। यहाँ बीच समंदर एक शिप में आग लग गई और 120 जिंदगी आग की लपटों और समंदर की उफनती लहरों के बीच फंस गई। अगर जरा सी देर हो जाती तो एक शिप समंदर में खड़े खड़े भस्म हो जाता। अगर जरा सी देर हो जाती तो एक शिप जलता हुआ ताबूत बनकर समंदर में दफन हो जाता। अगर जरा सी देर हो जाती तो एक शिप में 120 लोगों की चिता बन जाती। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो इन तस्वीरों को देख लीजिए, कैसे आग की लपटें आसमान को छूने को बेताब दिख रही हैं और उन लपटों में घिरा है एक शिप।
जिस वक्त आग लगी, शिप में 120 लोग सवार थे। आग लगते ही सभी लोग ऊपर डेक पर आ गए। शिप में चीख पुकार मच चुकी थी। आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। ऊपरी हिस्से तक आग जा पहुंची थी। लोग जान बचाने के लिए दूसरे हिस्से की तरफ भागे। कोई कूदा, कोई सेफ्टी ट्यूब लेकर कूद गया, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। जिस वक्त शिप में आग लगी थी, कुल 120 लोग थे, जिसमें 65 पैसेंजर थे और 55 क्रू मेंबर थे। जब आग लगी तब एस्पेरांजा स्टार नाम का कार्गो शिप फिलीपींस के 2 द्वीपों सिकिजोर और बोहोल के बीच यात्रा कर रहा था। सबसे पहले कोस्ट गार्ड शिप ने आग लगते हुए देखा। कार्गो शिप के एक तरफ वाले डेक में आग लगी हुई थी और काला धुआं निकल रहा था। कोस्ट गार्ड शिप ने पास पहुंचकर आग बुझाना शुरू कर दिया। इस बीच एक और कोस्ट गार्ड शिप को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया, जिसने समंदर में कूद रहे लोगों की जान बचाई। बताया जा रहा है कुछ लोगों को रस्सियों के सहारे शिप से उतारा गया, जबकि कुछ लोग लाइफ सेविंग जैकेट पहनकर समंदर में कूद गए। इस तस्वीर में देखिए कैसे एक छोटी नाव को एकदम शिप के पास ले जाकर रेस्क्यू कराया जा रहा है। इस दौरान लगातार दोनों कोस्ट गार्ड शिप से वाटर कैनन के जरिए आग बुझाई जाती रही। बताया जा रहा है शिप से सभी 120 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल शिप पर लगी आग के पूरी तरह से बुझने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद फिलीपींस कोस्ट गार्ड अपनी जांच शुरू करेगा। तब जाकर फिलीपींस के समंदर में हुए इस अग्निकांड का खुलासा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।